बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मोटापे के बारे में बात करेंगे कि मोटापा जो है ये किस तरह ख़तरनाक है इंसान के लिए और मोटापे के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और जब आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में जो है ना वो परहेज़ करना पड़ेगा। इसका सिंपल फार्मूला क्या है कि आप मोटापे से जो है ना आप पतलेपन की तरफ आ जाएं, आप अपने मोटापे को कम करें। और मोटापे को कम करना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटापे में। तो एक सिंपल सी बात आप जहन में रखें कि देखें कि आप अगर मोटे हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका पेट निकला हुआ है, अगर आपके जिस्म पे जगह जगह पर चर्बी के असरात हैं कि आपके जो है ना वो थाइज़ पर भी हैं, आपकी बाजुओं पर भी है, आपका पेट भी बाहर निकला हुआ है, तो आप मुझे सीरियसली ये बात बताएं कि क्या आप देखने में ख़ुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं, या लोग जो है वो आपको पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी फ़िज़िकल जो है वो लुकिंग बहुत अच्छी लग रही है, या आप जो है ना बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें हैं? अच्छा, ये चीज़ें तो एक तरफ लोगों के कमेंट्स, या आप ख़ुद को भी ना पहचाने कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आप खा बहुत ज़्यादा रहे हैं। आप वो भी चीज़ें खा रहे हैं कि जो जिस्म को नुकसानदेह हैं, आप वो भी चीज़ें खा रहे हैं जो जिस्म को फ़ायदा मंद भी हैं, लेकिन आप बहुत हाईली क्वांटिटी में उसको खा रहे हैं और फिर आप उसको कंज्यूम भी नहीं कर रहे हैं। आपका काम भी ऐसा नहीं है कि जो आपका काम जो है ना वो उन कैलोरीज़ को बर्न कर सकें कि जो हमें खुराक के ज़रिए मिल रही होती हैं। तो देखें, जब आप मोटे हुए हैं तो डेफ़िनेटली आप खा के मोटे हुए हैं। डेफ़िनेटली आपने जो है ना वो जिस्मानी सरगर्मियाँ नहीं की हैं तब आप मोटे हुए हैं। डेफ़िनेटली आपको नहीं पता चला कि आपने कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। आप मुसलसल खाते ही चले गए हैं जिससे आपका जिस्म मोटा हो गया। तो अब ये तो हो गया मोटापा। अब हम देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इससे आपको जो है ना हार्ट डिजीज़ होंगी, इससे आपका जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जब इससे आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो आपके जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएंगी, और जब वो दूसरे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएंगी तो ये आप समझ लें कि आप अपनी उम्र को कम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपने जिस्म को, आप अपने आप को बीमारियों के हवाले कर रहे हैं कि जो वक्त से पहले आ रही हैं। वक्त से पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेंगे, आप भाग नहीं सकेंगे, आप दौड़ नहीं सकेंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे, आप खेल नहीं सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके नुकसान में आती हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने ये सोच लिया है कि हमने अपने मोटापे को रिवर्स करना है, अपने जो वज़न गेन की है उसको रिवर्स करना है, तो फिर हमने कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कुछ चीज़ों का मैं ज़िक्र करूँगा, फिर इससे आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपने इसमें अवॉइड करनी है। तो पहले एक सिंपल सा फार्मूला कि आपके जिस्म को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और आप कितनी ले रहे हैं, और आपने डेली में अब कितनी कम करनी है, और आपने कितनी इसको एक्सरसाइज या वॉक या किसी और भी तरीके से बर्न करना है। ये है एक फार्मूला कि आपको जितनी ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा कम लें, ताकि जिस्म के अंदर जो स्टोर है पहले से ग्लूकोज की सूरत में, चर्बी की सूरत में, जो फैट्स की सूरत में जो चीज़ें आपके जिस्म में मौजूद हैं, वो जिस्म उनको अपने इस्तेमाल में लाए और आप अपने मोटापे को कम करें, और ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ें जो चर्बी की सूरत में जमा हुई हैं वो यूज़ होंगी और वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं कि जो आपका वज़न बढ़ाते हैं। देखिए, फ्रूट्स जो है ना वो कभी भी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना, ये बात आप जहन में रखें। फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, और जो है ना शुगर पाई जाती है, जो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपके जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन उस सूरत में कि जब आप अपने आप को रिवर्स कर रहे हैं तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वक्ती तौर पर आपको छोड़नी पड़ेंगी, या फिर आप उसको बहुत कम मिकदार में लें। बिल्कुल छोड़े मत, आप उसको कम मिकदार में लें। तो आज मैं कुछ थोड़े से ऐसे फ्रूट्स के बारे में बात करूंगा कि जो आपको बहुत कम मिकदार में लेने पड़ेंगे,
जब आप अपने आप को रिवर्स कर रहे होंगे। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है बनाना। बनाना एक क्रीमी सा, कस्टर्ड सा, जैसे नरम सा एक फल होता है और वो खाने में बहुत अच्छा है, वो ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा है। उसके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स पाया जाता है और भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। बहुत अच्छा है खाने में, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। लेकिन वो जो पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स कह रहा हूँ, वो जो लोग हैं जिनका वेट ज़्यादा है, उन्होंने रिवर्स करना है, उनको ये कम खाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आम फलों की निस्बत शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जिसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होंगे, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। सो केले को रिड्यूस कर दें, जहाँ पर आप 1 दर्जन खाते थे वहाँ पर आप 1 या 2 पर आ जाएं। उसके बाद ग्रेप्स आ जाते हैं, अंगूर आ जाते हैं। बहुत ही कुदरत का एक बेहतरीन शाहकार है, कैंडी टाइप होते हैं, छोटे छोटे जूसी होते हैं और ये इतने मज़ेदार होते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि इंसान कितने खा रहा है और कितने खाई जा रहा है। इसको जितने भी रख दें अंगूर उतने ही कम होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हाई शुगर की मिकदार पाई जाती है। तो ये वज़न जो है ना कम करने में मददगार नहीं साबित होंगे, बल्कि आपका वज़न बढ़ाएंगे। तो अंगूरों को भी आपने लिमिट में ले आना है। उसके बाद है चेरी। जितनी भी चेरीज़ हैं आप उसको भी आप लिमिट में लेकर आएँ, क्योंकि वो भी जो है इंतहाई मीठा फल है, ठीक है ना, और उसमें भी ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा है। सो आप चेरी से भी अवॉइड करें। उसके बाद पाइन एप्पल है। कौन नहीं जानता, पाइन एप्पल बहुत ही मज़े में यूनिक है और इसका जूसी सा टेस्ट है और इसमें भी ग्लूकोज की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, इसमें भी शुगर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नो डाउट कि ये नेचुरल स्वीट्स हैं सारे, नेचुरल मीठे हैं सारे, लेकिन आप वज़न कम कर रहे हैं तो फिर आपको इन्हें भी कम करना खाना पड़ेगा। कम मिकदार में आप इसको यूज़ करें, या जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो फिर आप थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ दें। उसके बाद फिर मैंगो है। मैंगो में भी जो है ना बेशुमार किस्म की मादनियात पाई जाती हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन सी पाया जाता है, अंगूरों में भी विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आपका वज़न बढ़ा हुआ है तब आपने मैंगो से भी परहेज़ करना है। ये नहीं है कि बैठे हैं तो किलो के किलो ही आप मैंगो खा गए, आप उसको भी थोड़ी देर के लिए रिड्यूस करें और जो है ना अपने वज़न को कम करने में मदद करें। उसके बाद जो नंबर आता है वो है तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि वो अच्छे हैं सेहत के लिए। ड्राई फ्रूट्स आपको फ़ाइबर भी देते हैं, आपको प्रोटीन भी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं, विटामिन्स भी देते हैं, बेशुमार चीज़ें देते हैं, लेकिन इनके अंदर कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो इनको भी आपको जो है ना वो कम मिकदार में इस्तेमाल करें। जब आप अपना एक्सट्रीम लेवल पर आप अपने वज़न को जो है ना वो वापस रिवर्स गियर लगाना चाहते हैं, वापस लेके आना चाहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि वज़न को बढ़ाना बहुत आसान है कि आप बैठे और खाई जाए, ठीक है ना। तमाम वो चीज़ें खाएं कि जो वज़न बढ़ाती हैं, पिज़्ज़ा खाएं, पास्ता खाएं, बर्गर खाएं, शवरमे खाएं, ठीक है ना, ऑयली चीज़ें खाएं, तली चीज़ें खाएं, जो मर्ज़ी आप खाते जाएं, वज़न तो वो बढ़ेगा ही, ठीक है ना। लेकिन उसको कम करना उतना ही मुश्किल है, उसको रिवर्स करना उतना ही मुश्किल है कि जितना आसान उसको गेन करना होता है। तो गेन करने के लिए आपको ना सिर्फ अपनी वो जो आदत हैं जिसमें आप ज़्यादा खाते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, बल्कि आपको सब्र भी करना पड़ेगा, आपको तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा और आपको जो है ना एक समझ लें पक्के इरादे से काम लेना पड़ेगा कि अब मैं जो है ना इनको अवॉइड करूँगा, ये खाने में कम करूँगा, अपनी भूख को बर्दाश्त करूँगा, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करूँगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें कम होंगी। मुझे उम्मीद है कि मोटापे के बारे में और जो मोटापे में ये फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जानकर आप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में जहाँ पर हम मोटापे के बारे में बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।